अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बातें ये हो रही हैं कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने ये मंसूबा बना लिया है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके अहदे से हटाना है, और यही वजह है कि अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ़ रियासतों के अंदर एहतजाज का सिलसिला भी बहुत शदीद हो गया है। इस खबर के ऊपर या इस तज्ज़िये के ऊपर किस हद तक सदाकत है, हम जायज़ा लेंगे आज के इस वीडियो में। कुछ खबरें भी मैं आपके सामने रखूँगा, मगर हम ये भी बात करेंगे कि वाक़ई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं या फिर नहीं है। तो इससे पहले कि मैं अपने मौजू का आगाज़ करूँ, आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबर की जानिब। तो खबर क्या है? खबर यह है कि कैलिफोर्निया अमेरिका की एक बहुत बड़ी रियासत है, जहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या उनकी पार्टी की हुकूमत नहीं है, बल्कि डेमोक्रेट्स की हुकूमत है। उनके गवर्नर वहाँ पर हैं, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने जीता। कैलिफोर्निया का थोड़ा सा आप नक्शा ये समझ लीजिए कि इस रियासत का बहुत बड़ा जो हिस्सा है या सरहदी एरिया है, वो मैक्सिको के साथ जाकर लगता है, और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बताया ये जाता है कि जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, ये आपको ज़्यादातर इसी रियासत के अंदर मिलेंगे कैलिफोर्निया में, क्योंकि मैक्सिको साथ है और मैक्सिको के इतने हालात कोई साजगार नहीं होते, और बिलखुसूस दूसरा एलिमेंट मनशियात वाला दीगर जराइम पेशा अफराद, इससे मुतल्लिक़ कहा जाता है कि बड़ी हद तक जो है ये लोग बड़ी आसानी से कैलिफोर्निया आ जाते हैं या फिर कैलिफोर्निया से मैक्सिको भी चले जाते हैं, और ये मामला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आपको पता है कि पॉलिसी क्या है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ये शुरुद्दीन से ये रही है कि उन्होंने अपने मुल्क में कोई भी जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उन्हें नहीं रहने देना। हेडलाइंस की हद तक या ख़बरों की हद तक तो ये ख़बर यही सामने रहती है कि उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को सामने रहने नहीं देना अमेरिका के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी रिपोर्ट्स हुई हैं जिसके मुताबिक जो बाकायदा तौर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी और मुल्क से आए हुए मगर अमेरिका में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, उन्हें भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी पॉलिसी के तहत उनके मुल्क में भेजा है। पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी एग्जांपल्स हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स का जो तबका है अमेरिका में, गो के पाकिस्तानी भी हैं, वो पाकिस्तान से यहाँ पर अमेरिका में गए हैं, उन्हें भी छोटी छोटी वायलेशंस के ऊपर, यानी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन के ऊपर या किसी और वजह की बिना के ऊपर उन्हें वापस भेज दिया गया। क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है कि हर जगह सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ डिक्टेटर मुशर्रफ हुआ करते थे, उनकी एक पॉलिसी थी कि सबसे पहले पाकिस्तान, इसी तरह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी पॉलिसी है कि सबसे पहले अमेरिका। अमेरिका के अंदर जॉब्स अगर मिलनी चाहिए तो अमेरिकियों को मिलनी चाहिए, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अगर बेहतर एजुकेशन मिलनी चाहिए तो अमेरिकियों को मिलनी चाहिए। गैर मुल्की तारकीन वतन जितने भी हैं, चाहे वो गैर कानूनी हो या फिर लीगल तरीके से आए, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं इस पॉलिसी के तहत। अब हुआ क्या है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतज़ामिया को ये कह रखा है कि मुझे कम अज़ कम दिन के अंदर ये ख़बर आपने ज़रूर देनी है कि 3,000 गैर कानूनी तारकीन वतन को आपने डिपोर्ट कर दिया है। होमलैंड जो उनका इदारा है जो तमाम इंटरनल मामलात को देखता है, उन्हें बहरहाल ये कहा हुआ है कि आपने ये टारगेट तो बहरहाल आपने अचीव करना ही है। अब लॉस एंजल्स जो कि कैलिफोर्निया रियासत का ही शहर है, ये भी बहुत बड़ा शहर है और ज़ाहिर नामी गिरामी शहर है, इसके अंदर भी कहा जाता है कि बड़ी हद तक गैर कानूनी तारकीन वतन है। और यहाँ पर जब इंतज़ामिया आई और उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ़्तार किया, 250 या 300 के करीबी नंबर बताया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया, और उसके बाद से ये मुजाहरों का जो सिलसिला है इसके अंदर शिद्दत आ गई। इस हद तक शिद्दत आ गई कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो मुजाहरीन की जानिब से जला दी गई, काफ़ी तोड़ फोड़ भी की गई। और इसमें अमेरिकी तारीख के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए, जो नेशनल गार्ड हैं ये बेसिकली रिज़र्व आर्मी ही कहलाती है। और सिचुएशन इस हद तक ख़राब हुई कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड वहाँ पर तैनात करना पड़े, वहाँ पर वो सूरत हाल को वो देख रहे हैं। अब गवर्नर, जैसे कि मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि कैलिफोर्निया रियासत है और उसका गवर्नर डेमोक्रेट से है, यानी कि उसी पार्टी से हैं जिनसे जो बाइडन जो अमेरिका के सदर रहे हैं उनका ताल्लुक़ था या फिर बराक ओबामा का ताल्लुक़ था। अब उन्होंने इस फैसले के ऊपर तनकीद की है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने कहा है कि ये नेशनल गार्ड्स को तैनात नहीं करना चाहिए था, ये मामला पुलिस के ज़रिए हल हो जाना चाहिए था। और वैसे भी जो कानूनी जो तरीक़ाकार मौजूद है वो ये है कि रियासत जब तक नहीं कहती कि नेशनल गार्ड को बुलाया जाए या एक्टिव आर्मी को बुलाया जाए, तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूल्स को वायलेट करते हुए, उन्हें बाईपास करते हुए नेशनल गार्ड्स को आने का हुक्म दे दिया। अब इसके अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको उनका अंदाज़ पता है, जारहाना अंदाज में सभी वह इक़दामात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर जो हैं कैलिफोर्निया के,
ये मेरे इस पॉलिसी के ऊपर ये मुखालफत कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्हें गिरफ़्तार भी कर लूँगा। बदले में कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं वो ये कहते हैं कि फिर आ जाओ देख लेते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि आ तेरे जिन कड्डा, ये वैसा आपको मामला जो है ना वो नज़र आता है यहाँ पर, जो गवर्नर की जानिब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल इस हद तक पेचीदा होती भी जा रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक्टिव आर्मी जो 500 उनके एहलकार हैं उन्हें भी तैनात कर देंगे। और इस हद तक अमेरिका के अंदर जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि सूरत हाल इंतहाई पेचीदा हो रही है। अगर इस एहतजाज को सही तरह से टैकल ना किया गया, सही तरह से हैंडल ना किया गया, तो ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी तहरीक में भी बदल सकती है। ये तो वो मुद्दा है जो हमें सामने एक नज़र आता है, जो मैंने आपके सामने रखा। अब पस पर्दा भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो चल रही हैं। इससे मुतालिक ये कहा जाता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जब ट्रंप अमेरिकी सदर बने तो उनसे मुतालिक ये कहा जाता था कि वो डीप स्टेट उनके अगेंस्ट है। अमेरिका की डीप स्टेट यानी अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है, वो नहीं चाहते कि वो सदर बने। और यही वजह है कि उनके मुकाबले में जो बाइडन ना आए, क्योंकि जो बाइडन एक कमज़ोर मुखालिफ थे, तो इसलिए उन्होंने कैमला हैरिस को मुंतखब किया इस्टेब्लिशमेंट ने। और ये जो अब ज़िमनन यहाँ पर अर्ज़ करता हुआ चलूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बातें की जाती हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन के अंदर इंटरवीन नहीं करती, मुदाखलत नहीं करती। तो अमेरिका के एग्जाम्पल आपके सामने है। आपको मालूम करना चाहिए कि जो बाइडन को, जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते थे मगर उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया ट्रंप के अगेंस्ट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इतना प्रेशर था। उन्होंने कहा था कि हमने हर सूरत ट्रंप को हराना है। इसीलिए कैमला हैरिस जो कि एक्टिव भी हैं, उनकी यादाश्त भी ठीक है, उन्हें बीमारियाँ भी नहीं हैं, तो उन्हें मैदान में उतारा जाए, वो जी सकती हैं। और एक औरत कार्ड जो है वो खेला गया था, लेकिन बहरहाल नहीं हो सका। डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, अमेरिकी सदर बन गए। अब इसके अंदर ये भी कहा जा रहा है कि इस तहरीक को बड़ी हद तक शिद्दत दी जा सकती है। अंदर से भी अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि वो इस मामले को एक तहरीक में बदल दे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके अगेंस्ट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग केस बन सके, या तो उसके ज़रिए उसको ब्लैकमेल किया जा सके या फिर उन्हें उनके अहदे से हटाया जा सके और किसी और को लाया जा सके। लेकिन अगर हम मुशाहिदा करते हैं आज़ादाना तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के पहले वाले टेन्योर का भी, और उनमें ऐसे बहुत सारे फैसले हैं, बहुत सारे इक़दामात हैं जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए, मगर उनके बाद जो बाइडन आए, डेमोक्रेट्स के आए, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हम आहंग थी, मगर जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले किए थे वो आज तक रिवर्स नहीं हुए, आज तक रिवर्स नहीं हुए। अगर वाकई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं, डीप स्टेट के अगेंस्ट हैं, तो फिर होना तो यही चाहिए था कि उनके जाने के फौरी बाद उनके फैसलों को रिवर्स कर दिया जाता। और ऐसा लगता है कि पैटर्न यही है कि दिखाने के लिए कुछ और होता है। जब सख्त पॉलिसीज़ अपने मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है तो ये तासुर दिया जाए कि एक ऐसा शख्स इक़्तिदार में आ गया है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, और उससे फिर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ले लिए जाएँ। क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिवर्सिटीज़ के अब, अच्छा डेमोक्रेट्स इसकी क्यों मुखालफत करती है ये तारिकीन वतन को वापस भेजने, ये मैं नुक्ता अर्ज़ करूँ फिर मैं कंक्लूजन की तरफ आता हूँ। इसको कंक्लूड करते हैं। डेमोक्रेट से मुतालिक ये राय पाई जाती है कि इनका मानना ये है कि हमने गैर कानूनी तारिकीन वतन ही क्यों ना हो वो आ जाए, उसके साथ जो मेन इख्तिलाफ ये होता है कि उसको टैक्स देना चाहिए। वो कैसे आया, किस तरह से आया, लीगल था, इलीगल था, जो भी था, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क ये है कि वो टैक्स देना चाहिए उसको। वो टैक्स देता है, ओके फ़ाइन, और अब उसके दिल के अंदर अपनी पार्टी से मुतालिक नरम गोशा करके उसे अपनी पार्टी का हिमायती बना लेना, ये डेमोक्रेट्स का एक फार्मूला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासी तौर के ऊपर भी इसको गलत फ़ैसला समझते हैं और अमरीकी स्ट्रक्चर या समाज के वाले से भी गलत समझते हैं। वो ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेट्स इनको लेकर आते हैं गैर कानूनी तारिकीन वतन को, फिर अपने वोट बैंक में इजाफा करते हैं, और इससे हमारा मुल्क का जो ढांचा उनका भी तबाह हो रहा है। अब इसके अंदर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब जर्मनी के जो क़यादत आई और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उन्होंने एक अभी कह लें कि शजरा दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखें आपके जो आबा अजदाद थे वो तो जर्मनी में थे। वो दर हकीकत जर्मनी वाले बताना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को कि आप तो अपने मुल्क से महाजरीन को निकाल रहे हैं, तो आप तो ख़ुद भी महाजन हैं, आपके आबा अजदाद, आपके जो दादा हैं वो तो जर्मनी में पले बड़े हैं और वो फिर यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, बेसिकली थे तो वो जर्मन। तो ये भी पैगाम दिया गया था ट्रंप को बड़ी एक डिप्लोमेटिक वे के अंदर कि कन्वे किया जा सके मैसेज कि ये महाजरीन के अगेंस्ट आप ना बने। लेकिन बहरहाल ट्रंप फिर ट्रंप है, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर आपको तसलसल नज़र आता है। लेकिन मैं इस तज्ज़ियत से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट उनके अगेंस्ट कोई बगावत कर रही है या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके अहदे से हटाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया में नज़र आता है अमेरिका की, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप सूट करते हैं और इसीलिए ही वो सदर के अहदे के ऊपर फाइज भी हैं। तो ये अब तक की मालूमात हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर
लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।